अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ सियासी जयमगुइयों की जो इस वक्त पाकिस्तान में सर्कुलेट कर रही है। यकीनन हम जानते हैं कि जैसे जैसे हमारे मुल्क की आबादी बढ़ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते चले जा रहे हैं। अगर हम वसाइल की बात करें, सेंसस की बात करें, द रियल डेटा दैट इज़ नीडेड, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी तरफ इशारा करता है कि वी नीड न्यू डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़। मैनेजमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया निज़ाम उभर के आना चाहिए। और जब भी मौजूदा निज़ाम की जो गैप्स हैं उनको पॉइंट आउट किया जाता है तो यकीनन इसमें एवेलुएट होती है हमारी सियासी सेटअप की और ख़ास तौर पे हमारे जमहूरी सेटअप की परफॉर्मेंस। लोग सवाल करते हैं और उनका हक़ है ये सवाल करना कि वो जानें कि किस तरह उनको दिए गए जो वसाइल हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका दिया हुआ टैक्स किस तरह इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, और बिलखुसूस जो वादे, जो कमिटमेंट्स गवर्नमेंट ने ख़ुद की हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी को एक तरह से स्टेबलाइज़ करना है तो उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है। ये वो चीज़ें हैं जो इंटरनेशनली मुख्तलिफ़ कन्वेंशंस में जाकर हुकूमतों ने ख़ुद साइन अप की हैं। इसके अलावा बेसिक इंसानी हुकूक़ की अगर बात की जाए, जिसमें पानी की फराहमी है, एक डिसेंट डिग्निफाइड हाउस होल्ड है, यानी आपका हाउसिंग चैलेंज उसमें आता है, पीने का साफ़ पानी हो या फिर आपकी गाड़ियों की, आपकी आमदोरफ्त के लिए सड़कें हों, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर का मौजूद होना, बच्चों के लिए तालीम होना, बड़ों के लिए रोज़गार होना, ये वो तमाम कमिटमेंट्स हैं जो एक गवर्नमेंट करती है। एक ऐसा साजगार माहौल पैदा करती है जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हो सके और हुकूमत भी फ़आल अंदाज में चल सके। लेकिन जब भी किसी मसले की निशानदेही की जाती है तो कम रिसोर्सेज की बात होती है। पीपल आर नाउ क्वेश्चनिंग कि क्या उनकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन मौजूद है या नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए नए सूबों की तश्कील की बात की जाती है तो हमेशा दिस इज़ लाइक ओपनिंग अप अ पेंडोरास बॉक्स। और उसके बाद जिस किस्म का माहौल इस वक्त पाकिस्तान में है, जो डिस्कोर्स हो रही है, थोड़ा सा उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चलें कि इंटीरियर मिनिस्टर की इन हालिया स्टेटमेंट्स के बाद लोगों ने शायद ये भी समझा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जमहूरी निज़ाम को कोई ख़तरा लाहक है। क्या मौजूदा सेटअप रैप अप होने की तरफ है? ऐसी बाज़गश्त आप सुन रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में की जा रही है, मुख्तलिफ़ हलकों में ये बात हो रही है। एंड वंस अगेन मोहसिन नकवी साहब, द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको ये क्लैरिफाई करना पड़ा कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये निज़ाम किसी भी किस्म के रैप अप की तरफ जा रहा है। जो हुकूमती सेटअप है वो अपनी मुद्दत पूरी करेगी, लेकिन बहरहाल इस किस्म की बातें करना भी ज़रूरी है, ये डायलॉग होना भी ज़रूरी है कि अगर वसाइल का सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, एडमिनिस्ट्रेटिवली देयर आर रोड ब्लॉक्स, तो क्या उसको सुलझाने के लिए बात नहीं करनी चाहिए? अब ये बातचीत का तरीका होगा क्या? और सबसे बड़ी बात ये कि अगर उसूली तौर पे इस बात को माना भी जाए कि हाँ जी नए सूबों की तश्कील होनी चाहिए, तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने इसकी तैयारी की है? अगर हम साउथ पंजाब की बात करते हैं या अगर हम कराची की बात करते हैं, पूरे निज़ाम को संभालने के लिए इंतज़ामिया, सिक्योरिटी आपकी होनी चाहिए। डू वी हैव अ कराची पुलिसिंग सिस्टम? नो वी डोंट। हाउ विल द एडमिनिस्ट्रेटिव कम अराउंड? बहुत सारी चीज़ों में अगर आप सिंपली बात करें इन्वेस्टर्स एंड बिजनेसमैन की, जिन्होंने बगैर ये समझे हुए कि भाई 2 साल के बाद क्या होने वाला है, इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है, विल दिस बी पैरालाइज? यानी इन्वेस्टर को, बिजनेसमैन को, लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं, हम उनको क्या पैगाम दे रहे हैं कि इस वक्त आने वाले वक्त में क्या बहुत अनसर्टनटी है। सो हाउ दिस विल ऑल ओपन अप इज़ अ बिग क्वेश्चन और आज हम इसको बात करें। इससे बढ़कर ये कि अकेले सिर्फ और सिर्फ नए सूबों की तश्कील पाकिस्तान के गवर्नेंस के मसाइल को हल नहीं कर सकती। जो फ्रस्ट्रेशन यूथ महसूस कर रहा है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी उम्मीदों को लेकर कि हमने आगे कहाँ जाना है, उसका हल सिर्फ और सिर्फ नए सूबे नहीं है। उसका हल बेहतर गवर्नेंस है, उसमें पॉलिटिकल विल की बहुत ज़रूरत है, उसमें इवॉल्विंग टाइम्स के साथ नए चेहरे, नए लीडरशिप रोल्स की ज़रूरत है। आइए ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं। हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। उनसे भी आई एम सॉरी हमारा राब्ता हो नहीं पा रहा। दूसरी खबर जो हमने उनके साथ एक्सप्लोर करनी है वो यकीनन ईरान और यूएस के स्कर्मिशेस में एक नया मोड़ आया है, जहां ईरान ने उसूली तौर पे इस बात की हामी भरी है कि हाँ अंडर द रीजनल सुपरविजन शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोला जा सकता है। इसके भी खदोखाल क्या होंगे ये हम उनसे डिस्कस करेंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।